धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 अध्याय 12 कौज्व की चुनौती। धर्मा ने आगामी देव और गुनिका को विदा कर दिया। वो अब जनक 290 के उस न्यूरल इंफॉर्मेशन को खुद ही प्रोसेस कर रहा था। वो परम ध्यान में बैठ गया था और जनक 290 की न्यूरल सिम को समझने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी देर बाद धर्मा ने अपनी आंखें खोली और पद्मासन से खड़ा हुआ। उसने जनक 290 को टेलीपैथी की। क्या तुम्हारा नाम बदला जा सकता है? जनक 290 को समझ आ गया था कि धर्मा ने वो बात पकड़ ली थी जो शायद कोई विलक्षण उपक्रम भी आसानी से नहीं पकड़ सकता था। जनक 290 ने उत्तर दिया, जी सन ऑफ गॉड, मेरा नाम जो रिकॉर्ड में है और कोई भी मेरे न्यूरल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके पता लगा सकता है कि वो जनक 290 है। परंतु लॉरा जासूस ने मेरे सिस्टम में एक ऐसा बग डाल दिया था जिसने मेरा ओरिजिनल नाम जाहिर कर दिया, जिसे प्रोफेसर बोरो ने बदला था। हाँ, धर्मा ने शांत चित्त से कहा, तुम्हारा ओरिजिनल नाम डेक्स्टर 290 है, जो कि मर्कल साम्राज्य में बना था। प्रोफेसर बोरो ने उसे बदलकर जनक 290 कर दिया। जनक 290 हैरान हो गया था। धर्मा ने वो बात पता लगा ली थी जो जनक 290 और प्रोफेसर बोरो के अलावा किसी को नहीं पता थी। प्रोफेसर बोरो ने उसे इस कदर हाइड कर रखा था कि कोई भी आसानी से ये नहीं जान सकता था, परंतु धर्मा ने उसे बहुत ही आसानी से जान लिया था। धर्मा को समझ आ गया था कि जनक 290 क्या सोच रहा था। लॉरा ने अभी हाल में इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया था और इसीलिए ये बात पकड़ना मुश्किल नहीं थी, परंतु हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि उस लॉरा जासूस ने तुम्हारे ओरिजिनल नाम को उजागर करने के लिए तुम्हारा सिस्टम हैक किया। वो कैसे सन ऑफ गॉड? जनक 290 स्पेसशिप ने टेलीपैथी की। सिंपल सी बात है, तुम्हारे ये दोनों नाम अब इरिट्रिया के कॉब्स के पास हैं, जनक 290 और डेक्स्टर 290। यदि हम कॉब्स के हाथों पकड़े गए तो वो जान जाएंगे कि तुमको हमने अजय सेना की कैद से छुड़ाया है। वो तो ठीक है सन ऑफ गॉड, परंतु लॉरा जासूस ने हमारी मदद कैसे की? आप कह रहे थे ना कि अच्छा हुआ लॉरा जासूस ने मेरा ओरिजिनल नाम उजागर किया। हाँ, उस लॉरा जासूस ने तुम्हें हैक करने के लिए ज़ोरियन कोड का प्रयोग किया। अब मैं उसी कोड की मदद से एक भ्रम पैदा करूंगा। मैं समझा नहीं सन ऑफ गॉड, जनक 290 ने विस्मित होते हुए कहा। धर्मा को पृथ्वी से इस म्यूवस में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, परंतु वो अब ऐसी चाली चल रहा था जो इन अति विकसित प्राणियों और इन एआई पावर्ड मशीन की भी समझ से परे थी। धर्मा में वो सारे गुण थे जो उसे नोकोविक जैसी महाशक्ति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाते थे। एक तरफ था धर्मा, वो शख्स जो धीरे धीरे नोकोविक के गढ़ को निस्तानाबूद करने के मंसूबे बना रहा था, और दूसरी तरफ था नोकोविक, ज़ोर का ही नहीं अपितु पूरी फ्रान गैलेक्सी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तुम उड़ान भरो, धर्मा ने जनक 290 को आदेश दिया। धीरे धीरे जनक 290 एक निफ्टी स्पेसशिप इरिट्रिया के वातावरण को चीरता हुआ ऊपर उड़ता जा रहा था। कुछ ही समय में वो इरिट्रिया ग्रह के 400 किलोमीटर ऊपर आ चुका था। इरिट्रिया ग्रह से 400 से 800 किलोमीटर तक कॉब्स का नियंत्रण था। कोई भी स्पेसशिप या रॉकेट या कोई मिसाइल जो इस जोन में आता था, उसके बारे में कॉब्स को फौरन पता चल जाता था। बोमिनी जैसे बहुत ही कम स्पेसशिप ऐसा स्टेल्थ मोड एक्टिवेट कर सकते थे जो कॉब्स से बच जाएं, परंतु ऐसी क्षमता जनक 290 में नहीं थी। जनक 290 को एक मैसेज मिला जो उसने धर्मा को टेलीपैथी द्वारा प्रेषित कर दिया। निफ्टी, अपना परिचय दो
और इरिट्रिया से बाहर जाने की परमिशन से संबंधित सारी जानकारियां भेजो। इसका उत्तर मत दो और अपनी उड़ान भरते रहो, धर्मा ने आदेश दिया। जनक 290 ने बिना कोई उत्तर दिए और 100 किलोमीटर ऊपर उड़ान भर ली। उसे कॉर्प्स का एक और मैसेज आ गया। निफ्टी, यदि तुमने अपनी जानकारी नहीं भेजी तो तुम्हें मार गिराया जाएगा। अपने आप को स्थिर करो और जानकारी भेजो। उड़ते रहो ऊपर, धर्मा ने आदेश दिया। जनक 290 एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट स्पेसशिप था। उसे पता था कि कॉर्प्स की दूसरी वार्निंग को अनदेखा करना बहुत ही घातक हो सकता था। वो धर्मा को कुछ कहना चाहता था, परंतु उसने सन ऑफ गॉड को कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और वो चुपचाप उड़ता चला गया। तभी जनक 290 को एक लेजर मिसाइल ने प्रहार किया और जनक 290 उसके वार से पूरा हिल गया। कॉर्प्स का एक और मैसेज आ गया। निफ्टी, ये हल्का शॉट था। यदि अपनी सलामती चाहते हो तो रुक जाओ, वरना तुम्हें निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये क्या हरकत है? किस कानून के अंतर्गत मुझ पर हमला किया गया है? धर्मा ने जनक 290 से कॉर्प्स को संदेश भिजवाया। तुमने कॉर्प्स की चेतावनी को अनसुना किया है, कॉर्प्स का जवाब आया। मैं कॉर्प्स के क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता हूं। कोई कॉर्प्स का अधिकारी मेरे को समझाएगा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। तुम इरिट्रिया के वातावरण से बिना कॉर्प्स की क्लियरेंस के नहीं जा सकते। तो जब मैं गलती से इस वातावरण में आ गया था, तब मुझे क्यों नहीं रोका गया? मुझे फौरन किसी अधिकारी से बात करवाई जाए, धर्मा ने क्रुद्ध स्वर में उत्तर दिया। जनक 290 ने धर्मा का उत्तर कॉर्प्स को प्रेषित कर दिया। कुछ देर तक कॉर्प्स से जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद जनक 290 को मैसेज प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारी अधिकारी वीवो आपकी स्पेसशिप पर आ रही है। तब तक आप अपने आप को स्थिर रखें और वीवो को अपने अंदर बीम होने का अधिकार दें। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी ने जनक 290 में बीम होने की अनुमति चाही। धर्मा ने उसे वो अनुमति दे दी। कुछ ही पलों बाद एक सुंदर युवती की होलोग्राफिक इमेज वहां उपस्थित हुई और फिर वो युवती स्वयं भी बीम होकर आ गई। वो एक एंजेलिन युवती थी और अपनी कॉर्प्स की नीली पीली ड्रेस पहने हुई थी। वो एक पीकाबू ड्रेस थी जो मानसिक संदेश से किसी भी और ड्रेस में परिवर्तित हो सकती थी। मेरा नाम वीवो है। मैं कॉर्प्स के गेट ऑफिसर हूं। मुझे इस स्पेसशिप को स्कैन करना होगा, वीवो ने बहुत ही अधिकारात्मक स्वर में कहा। जरूर वीवो, परंतु उससे पहले क्या मैं जान सकता हूं कि किस अधिकार से तुम मुझे स्कैन करना चाहती हो? धर्मा ने बहुत ही आत्मविश्वास से कहा। तुम इरिट्रिया ग्रह को छोड़कर बाहर जा रहे हो, इसके लिए इमिग्रेशन की आवश्यकता है, वीवो ने कहा। परंतु मैं तो इरिट्रिया ग्रह पर कभी आया ही नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो? अपनी लोकेशन देखो। यही तो पहेली है। मैं ज़ौर या मर्कल दोनों साम्राज्यों से नहीं हूं। मैं टाइमेक्स के क्षेत्राधिकार में भी नहीं हूं। मैं तो इस उन्मुक्त अंतरिक्ष में स्वच्छंद रूप से घूमने वाला एक प्राणी हूं। मैं मेजोल प्लैनेट की रिसर्च पूरी करके निकला था कि उसके ब्लैक होल से उत्पन्न एक अनोखे भंवर में फंस गया, और जब निकला तो मैं यहाँ था और कॉर्प्स के लेजर फायर का शिकार हो गया। ये क्या बकवास है? वीवो विचलित होते हुए बोली। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, तुम चेक कर लो, धर्मा शांत भाव से बोला। वीवो कंफ्यूज थी। उसे पता था कि धर्मा झूठ बोल रहा था, परंतु धर्मा का दुस्साहस देखकर एक पल के लिए वीवो को लगा कहीं वो सही तो नहीं कह रहा। उसके पंख हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे। कई बार उत्साह या अति चिंता में उसके साथ ऐसा होता था। धर्मा को समझ आ गया था कि वो कंफ्यूज हो चुकी है। धर्मा ने इसी मौके का फायदा उठाया और कहा, चलो पहले मुझे स्कैन कर लो और बताओ तुम्हें क्या लगता है। वीवो ने नजर भर के धर्मा को देखा। उसने फिर स्कैन किया।
धर्मा के शरीर में टाइमेक्स की चिप ही नहीं थी। क्या इसका मतलब वो सच बोल रहा था? वो जॉर या मर्कल या टाइमेक्स के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी ग्रह या आकाशीय पिंड से नहीं आया था? इससे पहले भी वो कुछ बोलती, धर्मा बोला, अब तुम बताओ, क्या मेरे इरिट्रिया आने का तुम्हारे सिस्टम में कोई सबूत है? वीवो कुछ नहीं बोली। वो अपने ही विचारों में खोई रही। धर्मा समझ गया कि वीवो अभी भी संशय थी। धर्मा ने कहा, अच्छा, यदि मैं मेजोल प्लैनेट कभी नहीं गया, तो क्या मैं उस प्लैनेट के विजन को अपने न्यूरॉन या ब्रेन सेल में समेट सकता हूं? नहीं, वीवो अनायास ही बोल उठी। मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं। तुम चेक करो, मेरे माइंड को स्कैन करो। तुम्हें मेजोल की वो इमेजेस दिख जाएंगी जो मैंने उस प्लेनेट पर रहकर देखी हैं। ये उन इमेजेस से भिन्न होती हैं जो हम किसी आर्टिफिशियल माध्यम से देखते हैं। वीवो ने अनायास ही धर्मा के ब्रेन को स्कैन किया। वहां वाकई मेजोल प्लेनेट की वो इमेजेस थी जो धर्मा ने स्वयं अपनी आंखों से देखी थी। वीवो के इंस्ट्रूमेंट ने उसे बता दिया था कि धर्मा कुछ समय पहले वाकई मेजोल ग्रह पर था। क्या ये प्राणी सच बोल रहा था? वीवो पूरी तरह विस्मित थी। इसके शरीर पर कोई चिप नहीं थी। ऐसे बिना चिप वाले किसी भी व्यक्ति का इरिट्रिया में आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये मेजोर प्लैनेट से आया है जो जॉर साम्राज्य में नहीं आता। वो प्लैनेट तो टाइमेक्स के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आता। वो अनंत अंतरिक्ष का वो हिस्सा है जो किसी भी साम्राज्य के प्रशासनिक कार्य क्षेत्र से बाहर था। वीवो गहन सोच में उलझी हुई थी। मुझे तुम्हारे स्पेसशिप की डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद वीवो आधिकारिक स्वर में बोली। जनक 290, जो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट निफ्टी था, वो घबरा गया। धर्मा ने खेल तो अच्छा खेला था, परंतु वीवो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। धर्मा ने उसे मूर्ख तो बना दिया था, परंतु वो जानती थी कि भले ही धर्मा के इरिट्री आने की जानकारी नहीं मिल रही हो, कोई निफ्टी स्पेसशिप इतनी आसानी से इरिट्रिया में नहीं आ सकता था। धर्मा ने कुछ कहने का प्रयास किया, परंतु वीवो ने बीच में टोकते हुए कहा, यदि तुम सच बोल रहे हो, तो हमारे सिस्टम में इस स्पेसशिप का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। वीवो के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास था। उसे पता था कि धर्मा झूठ बोल रहा था। वो किन्हीं कारणों से धर्मा को तो नहीं पकड़ पा रही थी, परंतु इस स्पेसशिप का रिकॉर्ड उसके सिस्टम में जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप चेक कर लो, परंतु एक वादा करो, धर्मा बोला। क्या? वीवो ने संक्षिप्त स्वर में कहा। यदि आपको मेरे स्पेसशिप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, तो आप हमें तुरंत जाने देंगी। वीवो थोड़ा सोच में पड़ गई। धर्मा ने फिर कहा, मुझे वापस से मेजोल ग्रह जाना है और मैं अपना समय पहले ही बहुत बर्बाद कर चुका हूं। मैं एक स्वच्छंद प्राणी हूं और इसीलिए बहुत देर तक मैं इस प्रशासनिक लाल फीताशाही का हिस्सा नहीं बन सकता। वीवो को यकीन था कि वो इस स्पेसशिप की डिटेल्स तो आराम से मैच कर लेगी। उसने कहा, ठीक है, यदि ये स्पेसशिप भी मेजोल के पास ब्लैक होल के किसी भंवर में फंसकर यहां आया है, तो इसकी भी डिटेल्स हमारे सिस्टम में नहीं होगी, जैसी तुम्हारी नहीं है। वीओ ने धर्मा को नजर भर देखा। फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। जनक 290 इन दोनों की बातें सुन तो रहा था, परंतु उसे समझ नहीं आया कि सन ऑफ गॉड क्या खेल खेल रहे थे। यदि इस अधिकारी ने उसका न्यूरल सिस्टम स्कैन किया, तो उसे पता चल जाएगा। वो जनक 290 नामक स्पेसशिप है, जिसमें प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो पकड़े गए थे और जिसे इरिट्रिया लाया गया था। ये वही स्पेसशिप था जिसे आगामी देव ने अजय सेना के यहां से चुराया था। वीओ ने अपने एक छोटे से नैनो बोट को मानसिक संदेश दिया। वो एक बहुत ही पावरफुल सुपर क्वांटम कंप्यूटर था। उसने अपने आप को जनक 290 के न्यूरल सिस्टम से कनेक्ट किया। धीरे धीरे उसने जनक 290 को स्कैन किया और वीवो को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानसिक संदेश से बता दिया।
वीवो के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आ गई। धर्मा वीवो के चेहरे के भाव पढ़ चुका था। उसने कहा, मेरे ख्याल से अब हमें आपको वापस आपके स्टेशन बीम होने की इजाजत दे देनी चाहिए। आप हमें इरिट्रिया से बाहर जाने की आज्ञा दें। जनक 290 यदि एक स्पेसशिप ना होता तो अभी गश खाकर ही गिर जाता। उसने सन ऑफ गॉड जैसा दुस्साहसी व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वो धर्मा का बहुत ही बड़ा फैन हो गया था। धर्मा ने आखिर ऐसा क्या किया? वीवो जैसी कॉर्प्स की अधिकारी जनक 290 को पहचान क्यों नहीं पाई? ठीक है, तुम सही कह रहे हो। तुम इस एमवी कैरेस्टोर नामक जहाज में इरिट्रिया में आ गए हो, जिसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पता नहीं तुम किस भंवर में फंसे थे। आज तक हमने ऐसा केस नहीं देखा। ओके मैडम, मुझे खुशी है कि मैं आपके संशय को दूर कर पाया। आपने मेरी स्पेसशिप पर इतना कठोर प्रहार किया है कि वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। आई एम सॉरी, हम माफी मांगते हैं। तुम जा सकते हो। मैंने अपनी रिपोर्ट अपने बॉसेस को भेज दी है। सेक्टर 19A से आपके बाहर जाने का प्रबंध कर दिया गया है। आप जा सकते हैं, विवो ने कहा और अपने आप को जनक 290 से बाहर बीम कर लिया। धर्मा ने हवा में आंख मारी, जो जनक 290 के लिए थी। जनक 290 ने सेक्टर 19A की तरफ उड़ान भरी और देखते ही देखते वो इरिट्रिया के वायुमंडल से बाहर निकल गया और कुछ ही देर में वो इरिट्रिया के सौर मंडल से भी बाहर था। सन ऑफ गॉड, ये करिश्मा आपने कैसे किया? जनक 290 ने धर्मा को टेलीपैथी की। हालांकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेसशिप था, परंतु धर्मा उसके स्वर में उसकी खुशी साफ साफ महसूस कर सकता था। आसान था, जनक 290, या यूं कहूं एमवी कैरेस्टोर, धर्मा मुस्कुराते हुए बोला। धर्मा ने अपना एकालाप प्रारंभ किया। जब मैंने तुम्हारी न्यूरल सिस्टम से संपर्क बनाया, तब मुझे समझ आ गया कि जासूस लॉरा ने तुम्हारे अंदर बग डालकर तुम्हारी ओरिजिनल पहचान जानने की कोशिश की थी। परंतु इससे ये हुआ कि तुम्हारी ओरिजिनल पहचान, जिसे प्रोफेसर बोरो ने मिटाने की कोशिश की और लॉरा ने उसे उजागर करने की, इस चक्कर में उसमें एक लूप हॉल आ गया और इसीलिए मैं आसानी से तुम्हारी ओरिजिनल पहचान को एमवी कैरेस्टोर के रूप में बदल पाया। परंतु वीवो क्यों नहीं पकड़ पाई कि आपने पहचान बदली है? जनक 290 ने टेलीपैथी की। क्योंकि प्रोफेसर बोरो और लॉरा ने एक दूसरे के कोड को अमान्य कर दिया और मुझे मौका दे दिया कि मैं उसको बदल सकूं। अच्छा, मैं समझ गया सन ऑफ गॉड। हाँ जनक 290, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि लॉरा ने तुम्हारी न्यूरल सिस्टम से छेड़छाड़ की। यदि वो ज़ौर साम्राज्य के सीक्रेट हैकिंग कोड का प्रयोग नहीं करती, तो मैं कभी भी ज़ौर के प्रशासन को बेवकूफ नहीं बना पाता। इरिट्रिया का कॉज ज़ौर के ही रूल्स फॉलो करता है और उन्हीं के साइबर कोड। इसीलिए मैं आसानी से ज़ोरियन कोड का प्रयोग करके तुम्हारी डिटेल्स को ऐसे चेंज कर पाया कि वीवो को लगा वो ही ओरिजिनल डिटेल्स है। उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये न्यूरल सिस्टम हैक हो चुका है। धर्मा और जनक 290 दोनों की खुशी की सीमा नहीं रह गई थी। वीवो ने अपने रिकॉर्ड में एंट्री कर दी थी कि मेजोल ग्रह से एक प्राणी इरिट्रिया में आ गया। उसके आने का कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही उसकी निफ्टी स्पेसशिप एमवी कैरेस्टोर की इरिट्रिया में प्रवेश की कोई डिटेल्स थी। इसीलिए ये माना गया कि वो प्राणी सही बोल रहा था। धर्मा ने जनक 290 को इरिट्रिया के सौर मंडल से बाहर जाते हुए और अपनी मियान ड्राइव चालू करते हुए देखा। जनक 290 ने हाइपरबोला टैकियन मोमेंटा का प्रयोग करते हुए प्रकाश गति से कई गुना गति हासिल कर ली। देखते ही देखते ये गति प्रकाश गति से 7500 गुना पहुंच गई। X141 तक की तकरीबन 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पृथ्वी के कुछ 25 दिनों में तय हो जाएगी। धर्मा ने कॉर्प्स की चुनौती को पार कर लिया था।
आगामी देव और गुनिका के साथ साथ जनक 290 भी उसका कायल हो गया था। धर्मा आ रहा था नोकोविक के साम्राज्य को एक बहुत बड़ी चुनौती देने के लिए।